दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव नेटवर्क। यहाँ हम देश और दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में सीधे और आसान अंदाज में। 1 मार्च से देश भर में कई बड़े नियम बदल गए हैं। अब मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए रजिस्टर्ड सिम जरूरी होगा, यूपीआई में अतिरिक्त सुरक्षा लागू हुई और रेलवे टिकट सिस्टम भी बदला गया। इन फैसलों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और अमेरिका मुर्दाबाद तथा इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के समर्थन में नजर आए। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में 12वीं की छात्रा परीक्षा देने जाते समय अचानक गिरी और हार्ट अटैक से मौत हो गई। कम उम्र में दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। डॉक्टरों ने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत दौरे के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। सरकार का दावा है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष ने इसे चुनावी कदम बताते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। सरकार जल्द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बना सकती है, जिससे फूड डिलीवरी और ऐप आधारित काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। इससे उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। इस साल चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन और रंग वाली होली की तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है। ज्योतिषियों के मुताबिक 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंग वाली होली मनाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की नई योजना पर काम कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के हजारों युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव का असर दुबई तक पहुंच गया है। सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द हुई और हजारों यात्री फंस गए। एयरलाइंस कंपनियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से 9 और चीते लाए गए हैं। इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में कुल चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। वन विभाग इसे बड़ी संरक्षण सफलता बता रहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि वे कितने समय से भारत में रह रहे थे और उनका नेटवर्क कितना बड़ा है। दोस्तों कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो अपडेट आने वाली है उसका सीधा असर आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। मोहाली की एक्सपो सिटी में देश का पहला AI टावर बनने जा रहा है, जहां 300 से ज्यादा कंपनियां काम करेंगी। सरकार का दावा है कि इससे पंजाब टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि वो जल्द शादी कर सकते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में मां से लड़की देखने को कहा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जेल से बाहर आने के बाद कॉमेडियन राजपाल यादव ने कहा कि उनके पास 1200 करोड़ रुपए का काम है। उन्होंने बताया कि विवाद के बावजूद उनके कई प्रोजेक्ट लाइन में हैं। उनके बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि स्मोकिंग और नींद की कमी से हार्ट अटैक का खतरा करीब 16% तक बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने लोगों को पर्याप्त नींद लेने और धूम्रपान से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अकेलापन हर बार नुकसानदायक नहीं होता। सही मात्रा में अकेले समय बिताने से आत्मविश्वास और फोकस बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने की भी सलाह दी है। एलॉन मस्क ऐसी दुनिया बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जहां अरबों रोबोट इंसानों का काम संभालें। उनका दावा है कि भविष्य में मेहनत वाला काम लगभग खत्म हो सकता है। टेक दुनिया में इस विचार पर बड़ी बहस छिड़ गई है। केरल सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गारंटीड पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद करीब 50% सैलरी के बराबर पेंशन मिल सकती है। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार इसे गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बता रही है। दोस्तों
आज जनता लाइव नेटवर्क चैनल को दर्शकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सूरत से मितेश पटेल और राजकोट से जीतू देसाई हास चर्चा में हमारे साथ जुड़े। आप भी अभी कमेंट करें, क्योंकि हर कमेंट करने वाले दर्शक का नाम हमारी अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ताज़ा विश्वसनीय खबरों के लिए जनता लाइव नेटवर्क के साथ जुड़े रहें।